Hi everyone, welcome back to my channel Social Shastri. Today we are going to discuss about community and association. This is part 2. I hope आपने part 1 देखा होगा जिसमें मैंने community के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया है community क्या होती है किसने क्या definition दी है क्या characteristics हैं और क्या types हैं. Now in this video let's see about association. Association क्या होती है उसके कितने types होते हैं तो आज हम लोग इस बारे में discussion करेंगे. एसोसिएशन को हिंदी में हम लोग समिति बोलते हैं. So when we use the word association and institution very commonly in our daily talks, मतलब association जो word है और institution जो word है हम लोग उसको आपस में day to day use में बहुत interchangeably use करते हैं. Sometimes these words are used interchangeably to mean one and the same, but these words are used in a specific way in sociology. But sociology में इनका particular अलग-अलग meaning होता है. Hence, it is necessary for us to know the meaning and nature of differences between these two terms. When a group or collection of individual organizes in self-expressively for the purpose of pursuing certain of its interests together on a cooperative pursuit, an association is said to be born or formed. मतलब जो मनुष्य होता है यानी जो ह्यूमन बीन है अपने डे टू डे लाइफ में जो उसकी डेली नीड्स होती है उनकी पूर्ति के लिए एक समुदाय से कर लेता है. जैसे कि समुदाय से कर लेता है लेकिन उसके जो विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो समुदाय से नहीं हो पाती यानी कि कम्युनिटी से नहीं हो पाती. इसलिए जो उसके बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति के लिए जब कुछ मेंबर्स एक संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं तो ऐसे संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, समिति या एसोसिएशन कहते हैं. एसोसिएशन में क्या होता है कि संगठित समाज संबंध पाया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं कि शक्ति के विभाजन पर आधारित होता है. जैसे कि समिति का अध्यक्ष होता है फिर उसका उपाध्यक्ष होता है या उसके अन्य सदस्य होते हैं. समिति के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं. इस तरह समिति आर्थिक यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस, कल्चरल या एंटरटेनमेंट के उद्देश्य के लिए भी बनाई जा सकती है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है. मेन हैव डाइवर्स नीड्स एंड डिजायर्स एज आई टोल्ड यू एंड दे हैव थ्री वेज ऑफ फुलफिलिंग देयर एंड्स. और उसमें तीन तरीके के उनके फुलफिल कर सकते हैं अपनी नीड्स को. पहला है कि दे में एक्ट इंडिपेंडेंटली ईच इन हिज ओन वे विदाउट बॉदरिंग अबाउट अदर्स. मतलब हर व्यक्ति जो है अपने इंटरडिपेंडेंट तरीके से अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है. सेकंड बोल रहा है कि जो मेन होते हैं मे सीक देयर एंड्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. आदमी जो है दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आकर के अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है. और लास्ट बोला है कि men may try to fulfill their ends through cooperation and mutual assistance. यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी नीड्स को या अपने एंड्स को कॉपरेशन के थ्रू या म्यूचुअल असिस्टेंस के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं. और इसी कोऑपरेटिव परसूट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन या फिर समिति बोल सकते हैं. डेफिनेशन देखें हम लोग तो आर एम मैकाइवर के अकॉर्डिंग an association is an organization deliberately formed for the collective pursuit of some interest और a set of interest which its members share. तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा है कि हम लोगों को डेफिनेशन कैसे याद करनी है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. तो मैकाइवर क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव परसूट्स ऑफ सम इंटरेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट है जिन्सबर्ग. जिन्सबर्ग क्या बोलते हैं, जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग रिलेटेड टू वन अनदर. एक ग्रुप है सोशल बीइंग्स का जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं बाय द फैक्ट दैट दे पोजेस, यानी कि या तो उनमें कुछ कॉमन उनके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट है या फिर उनके कॉमन नीड्स है. तो इनका जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक एंड. सिक्योरिंग अ स्पेसिफिक एंड आप याद कर सकते हो जो इसका कीवर्ड होगा. Next is an association is a group of people organized for the achievement of a particular interest or interest. अगर आपको डेफिनेशन खाली दे करके पूछ लिया जाए तो आपको कैसे याद रखना है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसमें अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इसमें एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर द परसूट ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप और इंटरेस्ट इन कॉमन. यानी कि यहाँ पे जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं वो सब के कॉमन होते हैं. ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनके सबके इंटरेस्ट कॉमन होंगे. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो जैसे टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में बोला गया, पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या होते हैं. पॉलिटिकल एसोसिएशन मींस बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी एटसेट्रा. देन रिलीजियस एसोसिएशन. रिलीजियस एसोसिएशन इज रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज एटसेट्रा. Next is students association. There are many student associations, for example, ABVP, SFI, etc. Then there are laborers association, which means AITUC, INTUC, etc. Then there are professional association, the Indian Bar Council, Indian Medical Association, Indian Bar Council is for lawyers, Medical Association for is the doctors, and then economic associational or business organization, for example, Hotel Owners Association, Chambers of Commerce, the Consumers Cooperative Society.
Then talking about international associations, the Rotary Club, the Lions Club, YMCA, YWCA, etc. These are certain examples of or types of association. Then let's talk about what are the characteristics of association. Association is basically a human group. एसोसिएशन जो होता है वो एक ह्यूमन का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे जो समिति का निर्माण करते हैं लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए साथ मिल करके रहते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन इंटरेस्ट यानी कि उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं विच मीन निश्चित उद्देश्य बोल सकते हैं हम लोग कि इनके कॉमन इंटरेस्ट के बाद समिति का निर्माण किया जा सकता है या किसी भी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव स्पिरिट होती है उनके अंदर। कोऑपरेटिव स्पिरिट मीन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऐसे ही नहीं है कि चार लोग आकर के बैठ गए और फिर हम लोगों ने एक एसोसिएशन वाला, नो, दिस इज अ पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि फॉर्मली स्टैब्लिश की जाती है। रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, अगर यहाँ बात करें हम लोग रिलेशंस की तो यहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसकी वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, यानी कि किसी भी एसोसिएशन का कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसकी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। व्यक्ति अपने हित या अपनी जो उसकी इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे अपनी किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनता है और जब वो चाहे वो उससे त्यागपत्र या उससे हट सकता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो इसमें हम देख सकते हैं कि जो समिति होती है ना, वो कुछ निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है और उद्देश्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो परमानेंट नहीं होती है, मीन्स टेम्पररी होती है। जैसे कि हम अगर बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी इज परमानेंट एज कम्पेयर टू एसोसिएशन। एक एक करके देख सकते हैं कि जैसे कोऑपरेटिव स्पिरिट की बात की गई है तो पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव सम डेफिनेट पर्पस। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक साथ रह करके काम करना, यूनाइटेड ग्रुप है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू पावर। ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया एसोसिएशन। ऐसी एसोसिएशन डिनोट सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एसोसिएशन होगी वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एसेंशियली एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा, वो ऐसे नहीं है कि अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। एसोसिएशन इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन गिव स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर शेप टू एन एसोसिएशन। और ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इसका मतलब उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, प्रॉपर शेप होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी उसमें। Organization refers to the way in which the status and the roles are distributed among member, यानी कि जितने भी उसके अंदर members होंगे जो कि voluntary आए हैं उनके कुछ rules होंगे, कुछ उनके roles होंगे, कुछ उनके statuses होंगे। Then regulation of relation means every association has its own ways and means of regulating the relations of its members. जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके कुछ ना कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, उनके आपस में relationships होते हैं और उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स एलिमेंट ऑफ रेगुलेशन। दे मे assume that they are written or unwritten forms. They may be in written forms or in unwritten forms. Durability की बात करें, as I told you, these may be permanent or temporary. बट बेसिकली क्या होता है कि जिस पर्पज के लिए बनाई जाती है अगर वो पर्पज जल्दी फुलफिल हो गया तो वो टेम्पररी होगी क्योंकि जल्दी उनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। So these are some long-standing association like a state, family, religious association. These are permanent state association, and there are some association which are purely temporary in its nature. Now let's see difference between association and community. Community मैंने आपको last lecture में बताया था, and now let's see difference between both of them. एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन में मेंबरशिप जो होती है वो वॉलेंट्री होती है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको लिबर्टी होती है, वो जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहे उससे रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी जो होती है हमारी बाय बर्थ होती है। इंडिविजुअल बिकम मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी बाय बर्थ इटसेल्फ। और अगर हम बात करें एसोसिएशन की, एसोसिएशन में क्या होता है कि सब स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं। जो हम लोग किसी भी एसोसिएशन का अगर स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक या कॉमन इंटरेस्ट होंगे उसके मेंबर के। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कम्युनिटी की, इन दिस वे मेंबरशिप इज रादर कंपलसरी। उसकी जो मेंबरशिप होती है वो हमारी कंपलसरी होती है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बाय बर्थ हमारी मेंबरशिप मिली है। अगर एसोसिएशन में देखें तो डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई द स्पेशल एस्पेक्ट। यहाँ पे जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं उनको नहीं देखा जाता। स्पेशल एस्पेक्ट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा एरिया है या जो हमारी स्टेट है, जो टेरिटरी है, उसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन कम्युनिटी के अंदर जनरल इंटरेस्ट होते हैं मार्क बाय लोकेलिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिटी जो होती है वो हमारी ज़्यादा फॉर्मल इनफॉर्मल होती है और जो एसोसिएशन होती है वो हमारी फॉर्मल होती है। सो दैट्स इट अबाउट कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। बेसिकली जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ईजिली हैंडल देम। और डेफिनेशंस भी जैसे जो आती हैं एग्जाम में मैंने आपको सब बताई हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन।
And if you like the video, subscribe to my channel. Thank you.